के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट राव आईएएस में 3 बच्चों की जिस तरह से मौत हुई। बच्चे लाइब्रेरी के अंदर जो बेसमेंट बनाया गया था वहां पर पढ़ रहे थे और 3 बच्चों की मौत हो गई पानी में डूबने की वजह से। उस वक्त बच्चे 30 से 35 की संख्या में थे। 3 बच्चों की मौत के बाद एमसीडी पर और इसके साथ साथ दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े होने लगे। दिल्ली सरकार ने आनन फानन में रिपोर्ट मांगी एमसीडी से और ऐसे में अब रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। दिल्ली सरकार ने इस पूरे राव जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसको लेकर रिपोर्ट मांगी थी और दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मंत्री आतिशी को यह रिपोर्ट कोचिंग से जुड़े हुए हादसे को लेकर सौंप दी है। रिपोर्ट अधीक्षक अभियंता अजय कुमार नागपाल के द्वारा तैयार की गई है। इसमें कई सारी खामियां बताई गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि 3 बच्चों की मौत के जिम्मेदार को लेकर जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें कई लापरवाहियां बरती गई हैं, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करना, सुरक्षा कर्मियों की ओर से सतर्कता न बरतना और इसके साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले आपको बता दें रिपोर्ट में कहा क्या गया है। जैसे कि ये राव कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सामने की तरफ ये बेसमेंट आपको देख रहे हैं जहां पर ये कार पार्किंग है और इसी के पास में नीचे की तरफ बेसमेंट है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोचिंग संस्थान ये राव इंस्टीट्यूट है, इसमें ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। यही नहीं, ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए थे। ये पहला पॉइंटर है। अब इसको हम समझाते हैं कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से बंद किया गया था। सामने की तरफ हमारे कैमरामैन कालीकांत जी दिखाएंगे कि ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पर टाइल्स लगाई गई है, मार्बल्स लगाए गए हैं और ये ड्रेनेज सिस्टम एक आपको यहाँ पर ऊंचे के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर नजर आ जाएगा और बाकी के हिस्से में आपको कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नजर नहीं आएगा। उस दिन की तस्वीरें जैसा कि पूरे देश ने देखा कि पूरी सड़क पर कई फीट पानी जब जमा हो गया तो उससे निकलने के लिए ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता है कि वो पानी निकल सके, लेकिन दीवार लगाई गई है। पार्किंग स्पेस आपने जो बनाया हुआ है और सीधे वो रोड साइड एकदम मेन गेट से बनाया हुआ है कि पार्किंग स्पेस सामने ही है और दीवार खड़ी कर दी तो ड्रेनेज सिस्टम अगर नहीं होगा तो ये पानी कहाँ जाएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर है ये बहुत ही निचला इलाका है, यहाँ पर अक्सर पानी भरता है। ऐसे में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं अगर वो दीवार बना देते हैं, टाइल्स मार्बल लगा देते हैं और सामने के हिस्से में जहाँ ड्रेनेज सिस्टम है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे तो पानी कहाँ से निकलेगा, यही रिपोर्ट में बताया गया है। वही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र में पानी जमा हो जाता है। ऐसे में पानी को जो कि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में जाना चाहिए या बैरल में जाना चाहिए वो पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि पार्किंग स्पेस में वो पानी चला गया, क्योंकि जो एसयूवी कार का ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, जो तस्वीरें आई थी छात्रों ने बनाया था कि एक एसयूवी कार यहाँ से ये जो जहाँ पर इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस खड़ी है यहाँ पर उस वक्त बहुत ज़्यादा पानी भरा था और कार वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से जो ड्राइवर था चालक वो लेकर निकल रहा था, क्योंकि गाड़ी भी उसकी फंस जाती, शायद उसकी मनोदशा यह रही हो कि स्पीड में निकाल दे गाड़ी। हालांकि पुलिस ने कहा है कि उसने जानबूझकर मस्ती में गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाया, जिसकी वजह से फिर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो गेट लगाया गया था वो गेट टूट गया और सड़क का पूरा जो ओवरफ्लो का पानी था वो अंदर के हिस्से में चला गया और जिसकी वजह से जो बच्चे लाइब्रेरी में बेसमेंट में पढ़ रहे थे वहाँ पर पानी अचानक बड़ी तेजी से भरने लगा, जिसकी वजह से बच्चे फंस गए। वहीं जो ये आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है राव संस्था में पार्किंग का रास्ता सीधे सड़क के सामने निकलता है, ये भी रिपोर्ट में बताया गया। जैसा कि ये सामने की तरफ तमाम गाड़ियां देख रहे हैं, ये सड़क जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं ये सामने की तरफ मुख्य गेट है, यहीं से पानी गाड़ियां बाहर निकलती हैं और ऐसे में रिपोर्ट में कहा गया है कि संस्था ने पार्किंग का रास्ता सीधे सड़क पर सामने कर दिया। भारी बारिश की स्थिति में पानी ड्रेन में जाने के बजाय सीधे पार्किंग के स्पेस में घुस गया। वही बात की जा रही है जैसा कि तस्वीरों में लिखा गया है, यही जांच रिपोर्ट में अब तक बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा कर्मियों की ओर से कोई सतर्कता, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं अगर वो यहाँ पर मौजूद रहते, उनकी सतर्कता रहती तो जैसे कि पानी अंदर की तरफ ओवरफ्लो हुआ, गेट टूटने की वजह से, गाड़ी की तेज़ रफ्तार की वजह से जब अंदर पानी घुसा तो वो जो अंदर बच्चे थे उसको संख्या भी पता थी, क्योंकि वो वहाँ पर अगर मौजूद होता तो बच्चों को तुरंत ही अल्टीमेटम देता तो बच्चे समय पर ही बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिससे कि 3 होनहार बच्चे जो सिस्टम की लापरवाही का शिकार बने और सिस्टम के में जाने के लिए वो पढ़ाई कर रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उनकी मौत हो गई।
वहीं ये भी कहा गया है कि बारिश के चलते 200 फीट के इस हिस्से में पानी जमा हो जाता है और ऐसे में जब भी ऐसे इस हिस्से में गाड़ियां गुजरती हैं तो ऊंची लहरें गाड़ियों की चक्के की वजह से, रफ्तार की वजह से उड़ती है और पानी अलग अलग इंस्टीट्यूट में, खासतौर पर इस इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो इसमें घुस गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। वहीं कर्मचारियों की ओर से सतर्कता नहीं बरती गई, जिसकी वजह से इतनी धारा प्रवाह पानी गया हुआ है। आपको बता दें कि बेसमेंट की छत 15 फीट पर है, जबकि बेसमेंट में पूरा पानी भर चुका था और एनडीआरएफ की गोताखोर की मदद से 2 से 3 फीट पानी निकालने के बाद पानी फिर अंदर घुसने लगा, क्योंकि बाहर निकासी का कोई साधन नहीं है। इस वजह से गोताखोरों को डूबकर उन एक एक लाशों को, 3 जो छात्र थे उनकी डेड बॉडीज़ को निकालना पड़ा। तो ये लापरवाही साफ तौर पर यहाँ देखी जा सकती है। ये राव का हिस्सा है। अब हम दूसरे हिस्से में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर परसों के दिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज बुधवार है, यानी कि सोमवार को यहाँ पर भी बुलडोजर लेकर एमसीडी के अधिकारी पहुंचे थे और यहाँ पर भी वही आलम था कि पूरा, अगर ये जैसा कि मुख्य गेट है, आईएएस बाबा दिख रहा है, यहाँ पर आपको इंश्योर आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट दिख रहा है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से आप अगर टाइल्स लगा देंगे, मार्बल लगा देंगे और यहाँ पर पूरी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे ब्लॉक कर देंगे तो फिर ये पानी जाएगा कहाँ? यही सवाल, यही रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, सवाल खड़े किए गए हैं। जैसे कि ये तोड़क कार्रवाई हुई है, यहाँ पर भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से पानी बाहर के हिस्से में निकल नहीं पाया, ड्रेनेज सिस्टम में जा नहीं पाया और गाड़ी जब यहाँ से गुजरी तो राव का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका गेट टूट गया और टूटने की वजह से इतना बड़ा हादसा सामने आया, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक करना ही महज एक वजह है, जैसे कि ये देख सकते हैं। अब ये बताइए कि ये ड्रेनेज सिस्टम है, अब यहाँ का पानी जाएगा कहाँ? जब यहाँ पर इतने कचड़े हैं, ऊपर इतने सीमेंटेड अगर ऐसी बना दी जाती हैं, हालांकि ये तोड़क कार्रवाई के बाद अब ये स्थिति दूसरी हो गई है, लेकिन ये पूरी तरह से ब्लॉक है, क्योंकि न्यूज़ 24 जब से घटना घटी है उस रात से आज तक लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा है और हमारे संवाददाता एक एक जो भी यहाँ पर आते हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट में इन सारी चीज़ों का खुलासा करते आ रहे हैं। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स, भारी पुलिस बल की तैनाती आज बुधवार का दिन है, शनिवार की घटना है और आज भी पुलिस बल की तैनाती है। बच्चे यहाँ पर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। वहीं आपको बता दें मुख्य सचिव की रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया, जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर ये पानी निकलने की निकासी का स्थान कहाँ पर है? अब पानी अगर निकलेगा नहीं तो इस निचले हिस्से में, जबकि ये सिस्टम को, सरकार को, एमसीडी को, यहाँ के लोकल पार्षद को, विधायक को, सांसद को सब पता है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से और यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि लगातार ये सवाल भी उठाए जा रहे थे। वहीं नाले के ऊपर से कवर किया जाना ये अपने आप में ही सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो तमाम जो छात्र हैं हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये 3 होनहार छात्र जिनकी मौत हुई और एक शख्स जो एक बच्चे की इस घटना से पहले मौत हुई थी, अब ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है कि ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक करना इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा और बाहरी पूरे हिस्से में दीवार खड़ी कर देना, पार्किंग स्पेस रोड के सामने लगाना, यह क्या एक महज एक बड़ी वजह है? क्योंकि इस पर जो सचिव की रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी गई है, इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट सौंपी गई है सचिव के द्वारा कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉक रखा गया इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, पार्किंग स्पेस रोड के एकदम सामने है और ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर टाइल्स, मार्बल ऐसे सीमेंटेड कर दिए गए कि पूरा हिस्सा कवर कर लिया गया, जिसकी वजह से पानी नाले के ज़रिए बाहर नहीं निकल पाया और ये जो पूरा पानी था, एक कार एसयूवी जो गेट तोड़कर अंदर पानी घुसा, उसकी वजह से बच्चों की मौत हुई। इस रिपोर्ट से कितने संतुष्ट हैं जो अब तक की रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी गई है और मानते हैं कि यही एक बड़ी लापरवाही थी कि इन सभी ने इंक्रोचमेंट करके रखा है। जैसे कि परसों वहाँ पर तोड़ा कार्रवाई हुई, पूरा ड्रेनेज सिस्टम आपने ब्लॉक कर दिया, तो पानी निकलेगा तो निकलेगा कहाँ से? ऊपर से ये सबसे निचला इलाका। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इंक्लोजमेंट किया तो एमसीडी क्या कर रही है अभी कितने वर्षों से? और कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी ओपन नहीं है कि नाले में पानी जाए, तो पानी यहाँ तक आ जाती है। 15 मिनट की बारिश हुई, यहाँ तक पानी आ गई, जिसकी वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। सबसे महत्वपूर्ण, अगर
आपने मुंबई की बारिश देखी होगी। मुंबई में आधे घंटे बहुत तेज़ रफ्तार से बारिश होती है तो कुछ इलाकों में पानी भरता है या डूबने की स्थिति आती है, लेकिन वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को अधिकतर साफ़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो अक्सर यही आलम रहता है। जिस दिन ये घटना घटी उसकी सुबह जब यहाँ से साफ़ सफाई करने की शुरुआत हुई तो आधा ट्रैक्टर या ट्रॉली तो बॉटल निकले हैं। तो सफाई एमसीडी कर क्या रही है? कट तो जाता है पूरा, बनवाए भी जाते हैं बड़ी बड़ी आलीशान ऑफिसेज, घर। सर वो लोग रिएक्शन कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। मतलब जब हादसा हो जाता है उसके बाद एक्शन लेते हैं, उससे पहले लेना चाहिए वो नहीं। अगर उससे पहले लेते तो कैजुअलिटी भी नहीं होती। आपको बता रहा हूँ सर जहाँ चाह कि वैसे तो कहने के लिए लुटियंस दिल्ली है, कैपिटल है, लेकिन जो कैपिटल में भी आप कहते हो कि भारत एक आज विश्व गुरु है, लेकिन आप देख सकते हो भारत के कैपिटल जो कि दिल्ली है, दिल्ली के अंदर प्रतिष्ठित कॉलेज है, प्रतिष्ठित कोचिंग है, लेकिन आप जो ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हो, वाटर लॉगिंग की बात करते हो, आप ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो आप कहते हो कि हमारी एक एमसीडी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, जो दिल्ली में जो जितनी सारी चीज़ें हैं, नाले से लेके हर चीज़, एमसीडी का एक प्रॉपर फंड आता है, लेकिन वो फंड जाता कहाँ है? 3 दर्दनाक दिल्ली सरकार में तमाम जो मंत्री थे या दिल्ली सरकार में जो बैठे हुए हैं, एमसीडी चुनाव से पहले ये कह रहे थे कि एमसीडी मुझे बस एक बार हाथ में दे दीजिए, कभी भी पानी, कचड़े, गंदगी दिल्ली में दिखाई नहीं पड़ेगा। फॉरेन से तुलना की जा रही थी। और जब बारिश का सीजन शुरू हुआ उससे पहले भी मेयर की तरफ से शैली ओबेरॉय, तमाम मंत्रियों की तरफ से ये दावा किया गया कि दिल्ली इस बार डूबने वाली नहीं है, आप मौज मस्ती करिए। तो ये मौज मस्ती थी। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है सर। आम आदमी नाम, अगर देखिए मैं राजनीति नहीं बात करूंगा, ये स्टूडेंट क्या करना चाहिए, पर हमारे जब भाइयों बहनों की जान जाती है सर, पार्टी कोई भी हो, आप जब प्रॉमिस करते हो, वो भी पार्टी का नाम आम आदमी जब बनी थी तो हमारे लिए ही बनाई गई थी कि हम आम आदमी को अपना सर्विस देंगे। पर सर पिछले 2 साल में अगर ये चाहते, जितनी फंडिंग आती है एमसीडी को, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके इस राजेंद्र नगर को अच्छे से चमकाए। सिर्फ राजेंद्र नगर को नहीं सर, पूरे दिल्ली में अलग अलग एरिए को, जितने पॉश एरिया में अभी भी पानी भर जाता है, चमकाया जा सकता था। और उसे अच्छे से यूटिलाइज करके सारे सीवेज सिस्टम को, सारे इलेक्ट्रिक जो केबल्स हैं, ओपन इलेक्ट्रिक केबल, सबको सही करके हजारों लोगों की हर साल जान बचाई जा सकती थी। आखिरी सवाल आपसे, जो रिपोर्ट सौंपी गई है, आज हम रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम का सही तरह से ना खुल पाना, इन सभी का इंक्रोचमेंट बाहर के हिस्से तक करना, पार्किंग स्पेस जहां पर पार्किंग गाड़ियां खड़ी हैं एकदम मुख्य रोड पर, मुख्य गेट के सामने रखना, पूरी चीज़ों को टाइल्स या मार्बल या अदर चीज़ों से ब्लॉक कर देना, ये अहम वजह मानते हैं कि पानी ड्रेनेज में नहीं जा पाया। ये एमसीडी, सरकार, पार्षद, विधायक, सबकी एक बड़ी लापरवाही है, जो भी इस सिस्टम के जिम्मेदार हैं। देखिए अभी खोखलेबाजी वाली ये सरकार है। आपको हम बताएंगे खोखला भी होता है, उसमें पानी भी डालेंगे आप तो पानी अंदर तक जाता है। वही हाल इस दिल्ली सरकार का है, या जो भी इनमें लोग जो हैं उनकी यही हालत है। अगर ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होता तो आप एक चीज़ आप खुद सोचो, आपके परिवार में लोग हैं, आपके परिवार में बच्चे हैं, क्या आप कभी भरोसा कर पाओगे कोई पढ़ते पढ़ते किसी की मौत हो जाए? ये सिस्टम पे ही नहीं, ये पूरे हर चीज़ पे सवाल उठाता है कि लोग तो यहाँ पे हम एक नेक्सस है, एक माफिया है, ये कोचिंग माफिया। आप एमसीडी को कट दे दोगे, आप किसी भी ऑफिसर को कट दे देते हो, लेकिन आप उसकी बेसिक चीज़ों को तो देखो। कोई मापदंड नहीं है, 16 मापदंड है टोटल अगर आपको मैं बताऊं। और दिल्ली की अगर आप आधी चीज़ें देखोगे, आधी जो जीडीपी का जो हिस्सा अगर हम कहे तो एक स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे वो राजेंद्र नगर हो। तो ये टोटल फेलियर ऑफ सिस्टम है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जवाब दिया है 26 जुलाई को कि 5,500 करोड़ से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला है टैक्सेस। मैं आपको कहना चाहूँगा, स्टूडेंट से, सामान्य तबके से आए हुए विद्यार्थियों से करोड़ों रुपए वसूल किए जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, और वो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जाता है। मगर आप देख रहे कल 3 बजे से यहाँ के लड़कों ने नो वाटर नो फूड है। सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए, ये गंभीर स्थिति बन रही। और जो मेन इशू है यहाँ का, रेंट का एक इशू है, कोचिंग की फ़ीस का एक इशू है, और लाइब्रेरी का फ़ीस का एक इशू है। कोचिंग की फीस 1.5-2 लाख रुपए हो गई है। कानूनन इसको एक अमली जामा पहनाया जाना है कि इतने से ज्यादा इतनी फीस नहीं होगी। इस पे लिए कुछ एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, एक इसको सब रेगुलेट करनी चाहिए, रेंट हो, कोचिंग फी हो, लाइब्रेरी। क्योंकि ये जो एरिया है ये एनसीटी का एरिया है, मतलब यहाँ का लैंड और लॉ एंड ऑर्डर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है।
तो मैं मांग करता हूँ कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो डायरेक्टली एलजी या सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे, और उनकी बॉडी होनी चाहिए। उस बॉडी के अंडर कितना रेंट लेना है, कितनी कोचिंग की फीस होनी चाहिए, लाइब्रेरी का रेंट कितना, इसका एक रेगुलेशन होना चाहिए, जो आज तक इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा है। ये इसकी वजह से ये सब इशू सब धन्ना सेठ बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पर ये बच्चों की आवाज़ है। एक बार हम आखिरी तस्वीरें और दिखा देते हैं कि जो रिपोर्ट में सौंपा गया है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर। अब देखिए ये दूसरे हिस्से में है, राव कोचिंग इंस्टीट्यूट ये है, दूसरी बिल्डिंग ये है। अब सोचिए कि इस बिल्डिंग की अगर बात करें तो ऊपरी हिस्से में एक ड्रेनेज सिस्टम का आपको हिस्सा नज़र आ जाएगा। दूसरी तरफ ये देखिए तो अब सोचिए कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है या गटर का पानी है, आखिर ये इतने छोटे से स्पेस में कैसे ये पानी पूरा आगे की तरफ बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कैसे जाएगा, क्योंकि इतनी यहाँ पर कीचड़ मिट्टी है और पानी भरने पर और भी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। यहाँ तक कि बच्चों ने ये तक कहा है कि बच्चे कई बार इतना पानी भरा होता है 3 से 4 फीट का कि बच्चे गिर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कहाँ मिट्टी है, कहाँ गड्ढा है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आपको, अब इन्होंने ये जो ये बिल्डिंग है इसके पास की यहाँ पर आपको ड्रेनेज सिस्टम नज़र नहीं है। इन्होंने अपनी जो बिल्डिंग है और जो बनाया हुआ है इसको बहुत ही ऊंचा कर लिया है। इसका थोड़ा सा नीचे है लेकिन ये बंद पड़ा है, ये नीचे खुला है, छोटा सा स्पेस है। अब बताइए कि यहाँ का पानी इसमें तो नहीं जाएगा, लेकिन जो बाकी लोगों ने किया है यहाँ पर भी आपको कोई भी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से लेकर तकरीबन 30 से 40 मीटर आप देख लें तो यहाँ पर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नज़र नहीं आएगा। इन्होंने ऊपरी हिस्से पूरा ऊंचा कर लिया है, टाइल्स लगा लिया, मार्बल लगा लिया। अब इनके बिल्डिंग में तो पानी नहीं जाएगा, उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का कोई हिस्सा ही नहीं है। तो ये स्थिति है। यही सामने की तरफ ये के लाइब्रेरी देख लीजिए, यहाँ पर भी वही स्थिति है, आपको ड्रेनेज सिस्टम नज़र ही नहीं आएगा। एक ड्रेनेज सिस्टम है वो जो कि इस तरह से बन पड़ा है मिट्टी और कचड़ों की वजह से, वहाँ पर भी आप कुछ पानी देख ही नहीं सकते कि पानी अंदर कैसे जाएगा। तो ये आलम है। यही वजह है कि उस दिन भी आपको बता दें कि दिल्ली में उस तरह की बारिश हुई ही नहीं थी। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उस तरह की बारिश नहीं हुई थी। यहाँ पर थोड़ी बारिश हुई, उसकी वजह से इतना पानी का जल जमाव हुआ जिसकी वजह से पानी सड़क पर इतना था और गाड़ी जब तेज रफ्तार से निकली तो गेट टूटा राव कोचिंग इंस्टीट्यूट का और पानी पूरा बेसमेंट में गया और उसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई और कई घायल भी हुए। ये स्थिति है इस पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर की। इस वक्त हम मौजूद हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग इंस्टीट्यूट से महज 50 मीटर की दूरी पर। सामने की तरफ ये रोड है और रोड के उस पार राव कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब राव कोचिंग इंस्टीट्यूट को हम एक बार पहले यहाँ से आके आपको दिखा देते हैं और उसके बाद इस वक्त हम नाले पे खड़े हैं और नाले पर ये तमाम दुकानें बनी हैं, वो भी हम दिखा देंगे कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम का पानी नहीं निकल पाता है। जो रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, सचिव की रिपोर्ट जो दिल्ली सरकार को सौंपी गई है, ये बैरिकेडिंग है। बैरिकेडिंग के उस पार राव कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वो निचला हिस्सा है, सड़क का हिस्सा ऊपरी हिस्सा है और ऊपरी हिस्से के बाद वहाँ का जो पानी है नाले के ज़रिए यहाँ पर इस नाले में आता है ड्रेनेज सिस्टम में और ये आगे की तरफ पानी निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये नाला इतना बड़ा है लेकिन किस तरह से ये अवरोध पैदा कर रहा है। यहाँ पर तमाम बड़े बड़े पत्थर, बांस की बल्लियाँ, कचड़े सब इसी में डाल दिए गए हैं। सामने की तरफ देखें तो ये दुकान भी नाले के ऊपर बनी है और तमाम ये यहाँ से सामने की तरफ जितनी दुकानें हैं नाले के ऊपर ही बनाई गई हैं। अब ऐसे में जो राव कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर हादसा हुआ शनिवार को कि 3 बच्चों की मौत, सड़क का पानी बेसमेंट में चला गया और उसकी वजह से मौत हो गई, लेकिन वहाँ का पानी नाले में किस तरह से आए वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि पानी वो वहाँ का पानी इस हिस्से में आने में जब तक 4 से 5 फीट ना भर जाए तो इस हिस्से में पानी आ नहीं सकता है। यहाँ पर तमाम जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, हमारे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो भी पूरी एक तरह से नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट करके बनाई गई है। यहाँ पर पानी निकलने की निकासी नहीं। हमारे कैमरामैन ऊपर से एक बार दिखाएंगे। अब जैसे ये बिल्डिंग है या सामने की बिल्डिंग है, अब ये पूरा हिस्सा जो है कवर कर लिया गया है। ऊपर शुरुआत का हिस्सा ऊपर कर लिया गया है और नीचे का हिस्सा पूरा अंदर की तरफ घुसा पड़ा है, यानी कि पानी अगर भर जाएगा तो अंदर पूरा भर जाएगा, लेकिन नाले के ऊपर ये पूरा बनाया गया इंक्रोचमेंट है। ऐसे में सवाल ये है कि एमसीडी
आखिर कर क्या रही है। अब यहाँ पर कहीं भी पानी की निकासी की जगह आपको नज़र नहीं आएगी। तो ऐसे में ये पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस उन्हें अब वैन में बैठा रही है। इन्हें यहाँ से लेकर कहाँ जाया जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। आपको क्या बताया जाए, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग को क्या कहा गया है? आप लोग को क्या कहा गया है? हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी बात कराई जा रही है, लेकिन केवल आश्वासन संबंध किससे बात कराएंगे आप? बताया जा रहा है कि एलजी से बात कराई जा रही है। तो यहाँ से आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 दिनों से यहाँ से लेकर जा रहे हैं, पुलिस वैन में बैठा रहे हैं। जी जी, गलत बोल रहे हैं। ये आला अधिकारी बता रहे हैं कि एमसीडी कमिश्नर से मिलाने के लिए इन सभी को लेकर यहाँ से जाया जा रहा है। ऐसे में इनको कहाँ लेकर जाया जा रहा है यह अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं। कुछ जो छात्र थे उन्हें भी पुलिस वैन में बैठाकर पहले लेकर जाया जा चुका है और कुछ अभी भी बैठे हुए हैं। पुलिस की जो टीम है उन्हें घेर कर रखी हुई है यहाँ पर कि ये सभी को समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये सभी यहाँ से छात्र उठ जाएं। जो संबंधित अधिकारी हैं, एमसीडी कमिश्नर हैं, उनसे इनकी मुलाकात कराई जाएगी। जो भी इनकी मांग है या बातें हैं वो ये रख सकते हैं। ऐसे में हमें इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग को क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? हम बस बैठे हुए हैं अपनी फ्रेंड की तरफ से। हमारे फ्रेंड लोग गए हैं सर से मिलने, आर्थिंग कमिश्नर सर से। जब वो वापस आ जाएंगे हम उनकी बातें सुन लेंगे, हमें यहाँ से तुरंत लीव कर देंगे। क्या ये आपको हटा रहे हैं यहाँ से? सर यहाँ से हटा रहे हैं क्या? पुलिस वाले घेर के रखे? अभी थोड़ा फोर्स कर रहे थे, फिलहाल तो कह रहे हैं कि आप बैठ सकते हो, पर हमारी डिमांड ये कि हमारे फ्रेंड्स को वापस आने दीजिए, तब हम यहाँ से लीव कर देंगे, तब तक नहीं। ये देख सकते हैं कि ये छात्र हैं जो बैठे हुए हैं। इनमें से कई छात्रों को लेकर जाया गया है पुलिस के द्वारा ये कहकर कि आपको एमसीडी कमिश्नर से, एलजी से मिलवाएंगे। लेकिन कई छात्र हैं जो कह रहे हैं कि जब वो छात्र आ जाएंगे वापस और संतुष्ट होते हैं, क्या कुछ जो हमारी मांगे हैं मांगी जाती हैं, मानी जाती हैं, क्या उचित कार्रवाई की बात कही जाती है, उसके बाद हम भी यह जो रास्ता है वो छोड़ देंगे। पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा अब इस रास्ते को खुलवाया जा रहा है। बैरिकेड्स दोनों हिस्से से हटा दिए गए हैं। करोल बाग मेट्रो स्टेशन यहाँ से महज 50 से 60 मीटर की दूरी पर है। सामने की तरफ जो रोड है उस रोड से लेकर आगे के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो रास्ता जाता था, दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर ब्लॉक किया गया था। अब बैरिकेड्स को खोल दिया गया है। आम जो राहगीर हैं इस रास्ते से गुजर सकते हैं। पुलिस का यह कहना है कि ज़्यादा दिनों तक इस रोड को ब्लॉक करना भी, अवरोध पैदा करना भी लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है कि लोगों को काफ़ी दूर से घूमकर जाना पड़ता है। इस वजह से पुलिस इन्हें मनाने की, समझाने की कोशिश कर रही है कि ये सभी यहाँ से चले जाएं। बड़ी संख्या में यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, पुरुष पुलिस का जो हैं वो फोर्स के हैं तैनात, महिला कर्मी तैनात हैं। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, जो अन्य पुलिसकर्मी हैं वो सभी तैनात हैं। इन सभी के द्वारा अब यहाँ पर इस रोड को क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि रास्ता जो अवरोध था पिछले 3 दिनों से वो इसी तरह से खुल जाए और सुचारू रूप से यहाँ से लोग अपना आवागमन कर सकें। कैमरामैन कालीकान के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।